अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है ना, मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं यार। एक ही व्यू आप लोग भी पक गए होंगे। और मेरे कमरे में एक ही रूम है जिसमें अच्छी लाइट आ रही होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी जगह वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को ज़रा साफ़ सुथरी अच्छी लाइट में वीडियो देखने को मिले। तो आज ऐसा है कि आज है मंडे, मेरा मंडे को ऑफ होता है। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, जुनेद ऑफिस गए हुए हैं, तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था। मैंने सोचा कि चलो जो करीबी सबसे करीब में एक पार्क है, मैं वहाँ जाके बना लेती हूँ वीडियो। अब पता है मसला क्या है यहाँ पे ना, मैं सोच के आई थी कि अब तो इतना दोपहर का सा टाइम है, अभी कोई भी नहीं होगा, लेकिन इधर अभी भी लोग हैं और मुझे लोगों के सामने ना कैमरा और इस तरह से सेट करके बात करते हुए अभी भी थोड़ी ना ज़रा अजीब शर्म से आती है। तो खैर आज की जो वीडियो है ना, बहुत मज़े की है। देखिए हम लोगों की ना सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह के मोमेंट्स होते हैं जो कभी कभी हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होते हैं। तो और उस टाइम जो है ना, वो जो टाइम होता है उस टाइम हमें हमारा दिल चाह रहा होता है कि यार या तो जो है हम यहाँ से इस सिचुएशन में से इस टाइम गायब हो जाएं, या कई दफ़ा तो एम्बैरेसमेंट इस हद तक वो सिचुएशन में होती है कि हमें होता है कि यार हम इसी में कहीं ज़मीन में इस टाइम अंदर चले जाएं, कुछ हो जाए कि ये सिचुएशन के सामने से इस सीन से हम गायब हो जाएं। तो और वो थोड़ा-सा जो है ना, कई कई सिचुएशन जो एक ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग इस सेंस में भी होती हैं कि वो आपका जो आगे कोई इवेंट आ रहा हो, कोई चीज़ आ रही हो, तो वो उस चीज़ को स्पॉइल कर देती हैं। तो मेरी लाइफ़ में कोई 3, 4, 5 ऐसे मोमेंट्स हैं जो उनमें से कुछ तो एम्बैरेसिंग हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनसे जो है ना मेरी एक आध मेरा इवेंट जो था वो बहुत ख़राब हुआ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ना अपने सारे ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो फिर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास आपके कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें आपने एम्बैरेस फ़ील किया या ऑकवर्ड था आपके लिए। फिर आप मेरे साथ वो ग्रुप में शेयर, वो नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे अब स्टार्ट करते हैं और मैं अब जो है ना सबसे अपने चाइल्डहुड से शुरू करती हूँ कि जो सबसे पहला जो मोमेंट जो मुझे अभी तक याद रह गया और मुझे लगता है कि यार वो मेरे लिए ना बहुत ही एम्बैरेसिंग था और इसीलिए वो मेरी अभी तक मेमोरी में मेरी ना सेफ़ है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने इसमें नोट करे हुए क्योंकि मेरी मेमोरी जो है ना इतनी ख़राब होती जा रही है कि जो है ना मुझे था कि मैं नोट कर लूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो सबसे पहला जो मोमेंट है ना वो यार वो बहुत फ़नी है, उसके साथ कुछ अच्छी यादें भी हैं और कुछ वो जो मोमेंट था ना वो बहुत फ़नी भी है और एम्बैरेसिंग भी। हम लोग ना जब छोटे थे तो हम लोग ईदों पे, मतलब जो जून जुलाई अगस्त की छुट्टियां आती थी, तो आपको याद होगा जो लोग 90s से हैं उनको याद होगा कि उन दिनों उन डेज़ में ईद आती थी, बकरा ईद। तो हम लोग जाते थे कराची। कराची में मेरा ननिहाल है। आप में से जिन लोगों को पता है, जिनको मैं पहले कई दफ़ा बता चुकी हूँ वीडियोस में, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें नहीं पता तो मैं उनको दोबारा बता दूँ कि मेरी अम्मी कराची की और मेरे पापा जो हैं वो पिंडी के कोई वहाँ के हैं। तो इसलिए जो है ना मेरे एक्सेंट में भी शायद कभी कभी आपको कराची वाला फ़ील होता होगा। तो हुआ ये सीन था कि हम लोग जो है ना हर छुट्टियों में ना गर्मियों की जाते थे कराची। तो हम गए हुए थे कराची और बकरा ईद थी। तो जो मेरे मामू हैं ना सारे, वो सब बहुत ज़्यादा जो है ना कुर्बानी के जानवर को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं और कराची में मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट हर कोई ही होता है। तो जो है ना हुआ ये कि हमारे यहाँ गाय आई और तो हम लोग उसको वेड़ा कहते थे। तो वेड़ा आया तो बड़ा भाई सब एक्साइटेड और ये वो, और मैं भी बड़ा खुश कि अब ज़्यादा कि हम देख रहे हैं बाहर। अच्छा मुझे ये था शुरू से ना, मुझे डर लगता था ये, मैं करीब नहीं जाती बहुत जानवरों के और ना मैं उन्हें टच करती हूँ, लेकिन मैं दूर से देख देख के बस खुश होती रहती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं बड़े मज़े से ना, मैंने मेहंदी शेंदी लगाई हुई और मैं बाहर निकली और मैं बहुत छोटी थी यार। अब मुझे एग्जैक्ट अपनी एज नहीं याद, लेकिन मुझे बस ये याद है कि मैं काफ़ी छोटी थी। तो मैं बाहर निकली हूँ तो मैं ना जो वो वहाँ पे चबूतरे बने होते हैं कराची में हर घर के बाहर ना, जिस पे अक्सर लोग बैठे भी रहते हैं, वो काफ़ी ऊंचा सा एक स्टेयर टाइप वो होता है, ब्लॉक। तो मैं जो बड़ी खुशी से गाय को देखने के लिए भागी तो पता चला कि मेरा पाँव जो था ना वो वहीं नीचे स्टेप से एकदम से नीचे हुआ और वो मुड़ गया और वो पूरा ट्विस्ट हो गया यार। और जो है ना वहाँ पे मेरे ख़्याल से, क्योंकि मुझे वो एम्बैरेसिंग इसलिए अभी तक याद है कि मुझे लगता है वहाँ पे कुछ गाय का गोबर शोबर भी टाइप कोई चीज़ थी। तो और ना
वहाँ पे सारे जो है ना लोग जमा हुए हुए थे आसपास, जैसे होता है ना किसी का बेड़ा आता है तो देखने आते हैं कि यार कैसा है क्या है। तो वहाँ पे लोग जमा हुए हुए थे। मुझे याद है मैं छोटी थी, मुझे अभी तक तकलीफ़ मुझे उस टाइम इतनी फ़ील नहीं हो रही थी जितना मुझे ये याद था कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये मोमेंट जो है ना मैं अभी तक नहीं भूलती। और फिर उसको कैसे मोच को ठीक किया मेरे सबसे छोटे मामू ने, वो भी बहुत फ़नी है, वो मोड़ तोड़ के पाँव बड़ा वो था। ये मोमेंट मेरी लाइफ का ना बहुत सबसे पहला था, एम्बैरेसिंग और फ़नी और ऑकवर्ड, आप इसको मिक्स कह सकते हैं। अच्छा, सेकंड पे हम चलते हैं। सेकंड ये था कि उसमें ना मेरे साथ ना सारे मोमेंट जो है ना इसी टाइप के हैं जो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग रहे हैं। अच्छा, मैं जब थोड़ी अब बड़ी हो गई थी, मतलब मैं कह लो नाइन्थ नहीं, सेवन्थ या एट्थ स्टैंडर्ड में होगी। तो हुआ ये कि पापा जो थे ना, उन दिनों मेरी जो बहन थी उसके समर कैंप चल रहे थे। तो पापा उसको पिक करने जाते थे, तो पापा ना वापसी में अक्सर उसको कोई चीज़ वीज़ दिला देते थे। तो मुझे था कि यार ये हमेशा ना चीज़ लेके आ जाती है, और मेरा क्योंकि समर कैंप नहीं है तो मैं घर में होती हूँ। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मैं ना इस दफ़ा आज आपके साथ लेने जाऊँगी ना उज़मा को, मैंने साथ जाना है लेने। तो पापा ने कहा अच्छा चलो। तो हम गए, हमने उज़मा को पिक किया, हम वापस आए। बीच में हम एज़ यूजुअल जो मुझे पता था कि होता है, वो हम शॉप पे रुके और हमने चीज़ वीज़ ली। मैं गई थी नाश्ता किए बगैर। तो उन दिनों ना मेरे साथ हमेशा होता था कि मेरा एचपी जो था ना वो कम ही रहता है शुरू से। तो क्या हुआ कि अब जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो मैं इस तरफ जो इस डोर की तरफ मैं खड़ी थी, मैं उससे बैठने लगी तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं नहीं तुम उस वाले से बैठो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अब पापा और मेरी बहन बैठ गए और मैं घूम के दूसरे डोर से जो आने लगी, तो पता चला कि मैं जो हूँ ना आ, बैठी नहीं थी गाड़ी में। तो मेरे पापा ने और जो बहन ने निकल के देखा तो मैं रोड पे पड़ी हुई थी। मेरा ना एचपी लो हो गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गई थी। अच्छा, जब मैं गिरी हूँ तो मुझे एकदम से ना, जैसे होता है ना 2-3 सेकंड के लिए मैं फेंट हुई, फिर मुझे एकदम से होश आ गया। तो इतनी मुझे शर्म आई क्योंकि टैक्सी वाला भी देख रहा था और मैं बीच रोड में पड़ी हुई थी, और फिर जो इन सब ने मिलके मेरा मजाक उड़ाया घर जाके। तो ये मेरे लिए जो मोमेंट था ना बहुत एम्बैरेसिंग था। और अभी तक जब भी कभी कोई गैदरिंग हमारी कज़न्स की आपस में होती है, फैमिली की होती है, तो ये लोग कोई ना कोई मौका लगा के ये बात निकल आती है। और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं ऐसे गिर गई थी, ये हो गया था वो गया था। तो ये मेरे लिए अभी तक जो है ना चीज़ बहुत एम्बैरेसिंग है। अब आते हैं हमारी शादी पे। अब मेरी शादी हो गई, और जो थर्ड इवेंट जो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, वो उस दिन कुछ और ही मसला था। हम लोग गए हुए थे अपने हनीमून पे, ठीक है। तो मैं ना स्टेयर्स पे से नीचे उतरी थी, तो मेरे जुनेद ने ना मुझे मोबाइल दिया कि पता नहीं किसी का मैसेज आया था कि तुम इस मैसेज का ना रिप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से जुनेद की भांजियों में से किसी का मैसेज था। तो मैंने बड़े मज़े से लिया मोबाइल, और मैं ना चलते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए, मैं मुझे याद है कि मैं अभी भी, मुझे ना वो सीन जैसे आपको याद रह जाता है माइंड में कि किस तरह से हुआ था। तो मुझे याद है कि मैं बहुत एहतियात से सीढ़ियों पर से उतर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पाँव जो है ना स्लिप हुआ, और हमेशा कितना दोबारा मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया और मैं वहाँ गिरी। तो उस टाइम सीढ़ियों पर मैंने एकदम से आसपास देखा, क्योंकि जब भी आप गिरते हो तो आपको चोट से ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि कोई आपको देख तो नहीं रहा, किसी ने देखा तो नहीं कि आप गिरे हो। तो कोई नहीं था, सिर्फ जुनेद ही थे, और जुनेद हंस रहे थे हस्बे मामूल। तो उस टाइम तो मैं खड़ी हो गई, तो जुनेद ने कहा चला जा रहा है। मैंने कहा हाँ, तो कोई मसला नहीं, चलें चलें, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम फर्स्ट टाइम मरी रुकने गए थे। तो जनाब हम गए वॉक करने। अच्छा, मैं बाहर निकली हूँ, एक दफ़ा मेरा पाँव दोबारा जो है ना ट्रिप होते होते मैं बची, फिर हम आगे गए, फिर मैं ट्रिप होते होते बची। असल एम्बैरेसिंग मोमेंट वहाँ पे शुरू हुआ कि वहाँ पे एक शॉप थी। अब मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गई है वहाँ पे। मैं इस पे माल रोड पे ही थी। तो काफ़ी लेट नाइट का टाइम था, हम अंदर गए तो हमने ना लीची जूस जो नहीं होती बॉटल्स, वो ग्लास बॉटल्स में आता है, आप लोगों को याद है पाकिस्तान में जो मिलता है लीची जूस, हमने वो लिया। मैंने बैग पकड़ा हुआ है, और उस दुकानदार ने वो बॉटल्स मेरे बैग में डाली हैं, और पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ में आती, वो बैग मेरे हाथ से छूटा है और दोनों बोतलें गिर के टूट गई। उफ, सब लोग दुकान में मुझे देख रहे हैं, अभी तक मुझे वो नज़रें और वो टाइम नहीं भूलता कि किस तरह से मैंने अपने आप को कोक अप किया। और मैंने कहा ये क्या हुआ, क्या है, और सॉरी 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 मैं करी हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उसने, जो मेरे दुकानदार ने चेहरे पे हवाइयाँ ओढ़ी हुई देखी ना, उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं आपके लिए। और जुनेद ने मुझे कहा खैरियत है, ये हो क्या रहा है तुम्हें आज। मैंने कहा पता नहीं कैसे छूट गया, मुझे नहीं समझ आई। खैर उसने फिर हमें ना फ्री में जूस दे दिया कि नहीं नहीं ये मेरी तरफ से आप ले जाएं, बहन है, ये है वो है।
तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। उफ़, अभी तक मैं नहीं भूलती, अभी तक इतना मुझे समझ नहीं आती। मेरे साथ सारे मोमेंट्स जो है ना एम्बैरेसिंग वो इस तरह के, या तो मेरा पाँव मुड़ गया या मैं गिर गई, और हमेशा वो उस टाइम के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। अच्छा, अब एक और जो था, एक और हुआ ये कि ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं अपने बच्चों को ना ट्यूशन छोड़ने जाती थी। तो आपको पता है जब बच्चे ट्यूशन जा रहे होते हैं तो बच्चे बहुत रोना-पीटना मचाते हैं कि नहीं जाना, ये वो। तो हर दफ़ा निकलने से पहले ना एक पूरा महाज़ होता था जिसको आपको जीत के फिर आप बच्चों को लेके जाते थे। तो लेके जाते हो। ऐसे ही मेरे साथ भी होता था, मेरे बच्चे थे भी छोटे-छोटे, तो ना मैं जल्दी में और देर भी हो रही थी ट्यूशन के टाइम की, तो हमारा ट्यूशन जो था ना बच्चों का वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैंने बड़े मज़े से जल्दी-जल्दी जूते-शूते पहने और मैं बच्चों को लेके निकली। तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि ना लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब मेरे ना पाँव की तरफ लोग देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया कि शायद मैं ना ऐसी, मैं हुलिया बिल्कुल घर वाला है शायद, इसलिए लोग इतना ज़्यादा घूर रहे हैं। अच्छा, जब बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया और मैं वापस मुड़ी, जब मैं वापस मुड़ी तो एकदम से जो मेरी अपनी जूतों पे नज़र पड़ी, ओ माय गॉड! मैंने एक चप्पल जो थी ना जुनैद की पहनी हुई थी, वो इतनी बड़ी जो मेरे पाँव भी उसमें स्लिप हो रहे थे, और एक चप्पल जो थी मैंने अपनी पहनी हुई थी। उफ़! तब मुझे समझ आया कि जो ये लोग घूर हैं ये असल में इसलिए घूर रहे हैं कि मैंने जो है ना क्या क्या पहना हुआ क्या है मैंने। उफ़! अब न, और उस टाइम घर जो था स्टिल 5 मिनट्स की वॉक थी घर तक के लिए। उफ़! जो मुझे, मेरा बस नहीं चल रहा था कि या जूते हाथ में पकड़ लूँ, क्या करूँ, किस तरह से घर जाऊँ। उफ़! बस मैं जल्दी-जल्दी चलते-चलते घर आई। बहुत शर्मिंदगी मुझे उस दिन हुई थी कि इतना भी कोई पागल हो सकता है कि यार एटलीस्ट घर, जितना भी घर में कोई तूफ़ान मचा हुआ है, कुछ भी, आप एटलीस्ट निकलते हुए जूते तो देख लो। वो दिन है, आज का दिन है। जब भी मैं कभी बाहर निकलती हूँ मैं अपने शूज़ लाज़मी चेक करती हूँ कि मैंने पहना हुआ क्या है। तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और अब बात करते हैं लास्ट मोमेंट जो मैं बताऊँ ना, जो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, वो था मेरी बहन का निकाह था। तो नेक्स्ट डे निकाह था, तो हम उसके हस्बैंड को लेके गए कपड़े-शपड़े दिलाने के लिए। जैसे होता है ना कि आप दूल्हे को दूल्हे के जो कपड़े होते हैं तो आप पैसे दे देते हो या खुद अपने साथ चल के दिला देते हो। तो हमारी नकार से बात हुई, इसकी फैमिली जो थी वो गाँव में थी, तो उसने कहा कि हम इकट्ठे ही चले जाते हैं। हमने कहा चलो कोई मसला नहीं, हम इकट्ठे चलते हैं। हम जनाब गए। अब ना मुझे ना सनग्लासेस लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ, कि मुझे पता नहीं क्यों सनग्लासेस लगा के ऐसे लगता है जैसे, यार ये क्या, मैं बहुत शायद पेंडू हूँ क्या है यार, मुझे लगता है सनग्लास लगा के मैं अंधी सी हो गई हूँ। तो मैं ना बड़े मज़े से जब उतरने लगी ना, तो हम जा भी जना से ऊपर रहे थे, तो मैं बड़े मज़े से जो उतरने लगी ना, तो मैंने बड़े मज़े से ग्लासेस लगाए और मैं गाड़ी से उतरी, और फिर हस्बे मामूल वहाँ फुटपाथ था जो मैंने देखा ही नहीं, और जो मेरा पाँव मैंने नीचे रखा, तो मैं पाँव तो मुड़ा से मुड़ा, मैं खुद ही नीचे गिर गई। उफ़! जो मैं गिरी हूँ, इतनी एक तो तकलीफ़, और फिर एकदम से मैंने ऊपर सर उठा के देखा कि कोई देख नहीं रहा, और इस बार मैं इतनी लकी नहीं थी कि कोई ना देख रहा हो। सामने ही गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ था जो हँस रहा था। उफ़! मेरा उस टाइम दिल किया कि या तो मैं इसका मुँह तोड़ दूँ जाके, या मैं इस जगह से गायब हो जाऊँ। उफ़! इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है, इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। ख़ैर फिर जुनैद ने मेरा हाथ पकड़ के उठाया, और नकाश वो बहुत जो है ना इस तरह का मज़ाक-वज़ाक करने वाला है, तो वो हँसे कि क्या हो गया आपको, ये वो। मैंने ग्लासेस तो उतार के फ़ौरन बैग में रखे, मैंने कहा इनको तो मैंने अब लगाना ही नहीं है ना, और जो है बस। और फिर थोड़ी ही देर में जो मेरा पाँव इतना बड़ा हो गया, वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, वो ख़ैर अलग मामला था। और फिर मैं गई हूँ रिदा के निकाह में नेक्स्ट डे, तो अपनी बहन के निकाह में, तो पता चला कि मेरा मुझसे चला भी नहीं जा रहा था सही से। और अगर मैं देखूँगी कि मेरे पास तस्वीरें हुई तो पाँव की तो शायद नहीं है। हाँ, पाँव की तो मैंने तस्वीरें ली नहीं थी, क्योंकि उन दिनों इतना ज़्यादा मुझे मोबाइल का होता नहीं था कि मैं, अब तो मुझे होता कोई भी ऐसा मोमेंट है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैं इतना नहीं करती थी। तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो अभी तक जो है ना मुझे यही मोमेंट्स याद हैं जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे लगता है बहुत एम्बैरेसिंग थे, और शर्म भी बहुत मुझे आई थी कि यार ये क्या, ऑकवर्ड भी बहुत थे। तो हाँ, बस और तो मेरे ज़हन में अभी कोई ऐसे मोमेंट्स नहीं आ रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो ना फ़नी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों के साथ कभी ऐसे कोई मोमेंट्स हुए हैं जो आपके दिमाग में, याददाश्त में रह गए हों, और आपको अभी तक उस टाइम जो एम्बैरेसमेंट हुई होती है वो आपको अभी तक याद हो कि आपकी जो फीलिंग्स थी उस टाइम क्या थी। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।